अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं पीसीसी के हवाले से। जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके बारे में मैंने बताया था कि पीसीसी क्या का फुल फॉर्म क्या है और पीसीसी कहाँ कहाँ पे पहले ज़रूरत थी और अब जो है तो मुंबई में भी लागू होने वाली है। मुंबई से भी जो वीज़ा लगेगा यानी कि सऊदी अरब का, उसमें भी ये चीज़ मैंने बताया था। तो इसके बारे में अब मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए कि ये चीज़ लागू हो चुकी है। 22 तारीख से लागू होने की बात थी, तो ये लागू हो चुका है मुंबई में। अब जो भी वीज़ा लगेगा सऊदी अरब का, उसके लिए जो है तो मैंडेटरी कर दिया गया है, ज़रूरी हो गया है कि पीसीसी कराना पड़ेगा, तभी आपका वीज़ा स्टैंप हो पाएगा। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें और पूरा इसके बारे में कुछ प्रोसेस बताएं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। आइए यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को कि पीसीसी जो है तो पहले ऑलरेडी दिल्ली से था, दिल्ली से जो भी वीज़ा लगता था उसके लिए था। और अगर से मुंबई से भी बात किया जाए या दिल्ली से कहीं से भी, तो कुवैत के लिए ऑलरेडी पहले से ही है। लेकिन जो वीज़ा सऊदी अरब का मुंबई से स्टैंप होता था, मुंबई एम्बेसी से, सऊदी की जो एम्बेसी मुंबई में है वहाँ से जो स्टैंप होता था, उसके लिए जो है तो पीसीसी ज़रूरी नहीं थी। ठीक है, पीसीसी का फुल फॉर्म है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपके ऊपर कोई मुकदमा, कोई केस तो नहीं है, आप किसी क्रिमिनल एक्ट इसमें जो है तो इन्वॉल्व तो नहीं है। ठीक है, कोई क्राइम तो आपके नाम पर नहीं है, कोई केस तो नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसके बाद ही आपका वीज़ा स्टैंप हो पाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, कोई भी ऐसा मसला आता है तो सभी के दिमाग में यही आता है कि हाँ यानी कि गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने कर दिया, कोई बोलेंगे मोदी जी ने कर दिया है। तो बहरहाल ये आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करता चलूँ कि ये सऊदी हुकूमत की तरफ से, यानी कि सऊदी अरब में जो कोई आने वाला है तो यहाँ की हुकूमत को ये चाहिए कि वो क्लियर यानी कि उसके ऊपर कोई भी इस तरह का केस मुकदमा, कोई भी क्राइम में वो जो है तो इन्वॉल्व ना रहा हो, ना हो, उसके ऊपर अभी कोई भी मुकदमा ना चल रहा हो या पहले से भी कोई मुकदमा उसके ऊपर किया हुआ ना हो, कोई केस ना हो, यानी कि किसी भी तरह के 3-5 में, 420 में, किसी तरीके के मुकदमे में, किसी तरीके के इस तरह के क्राइम में और किसी तरीके के यानी कि केस उसके ऊपर अगर से रहेगा, तो फिर जो जाहिर सी बात है कि पुलिस वेरिफिकेशन यानी जो पुलिस क्लियरिफिकेशन है वो जो है तो नहीं हो पाएगा, तो फिर इंसान नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब जो सऊदी अरब को आदमी चाहिए, वो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल जो है ऐसा आदमी चाहिए जो किसी भी तरह के क्राइम में, क्रिमिनल इसमें जो है तो इन्वॉल्व ना रहा हो, बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ हो। तो ये सऊदी हुकूमत की तरफ से किया गया है। यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि मैं कोई यानी कि सपोर्टर नहीं हूँ, चाहे बीजेपी की बात कीजिए, चाहे मोदी जी की बात कीजिए, लेकिन जहाँ पे जो बात सही रहेगी वो बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इंडियन हुकूमत को कोसना मतलब कोई इसकी बात नहीं होगी, होशियारी की बात नहीं होगी और बिल्कुल गलत होगा। ये जो है तो यहाँ की हुकूमत की तरफ से है। जाहिर सी बात है, हम किसी को अगर से अपने यहाँ काम पे बुला रहे हैं, यानी कि हमसे मुराद है सऊदी अरब, अगर से ये हुकूमत यहाँ की अगर से किसी को काम पे बुला रही है, तो किसी ऐसे आदमी को बुलाना नहीं चाहती है जिसके ऊपर कोई किसी तरह का जो है तो केस हो। ठीक है, तो ये जो है तो यहाँ की हुकूमत से किया गया है, इंडिया की हुकूमत की तरफ से ये लागू नहीं किया गया है। नहीं तो बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि हाँ ये परेशान करते हैं, परेशान करने का किया और नया निकल गया। अब जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब आने के लिए ये चीज़ निकल गया तो इसमें ही 1-1.5 महीना टाइम पास हो जाएगा, तो आने में तो एक प्रोसेस लंबा हुआ है इंसान का। ऐसे भी यानी कि कोरोना के टाइम की क्या बात किया जाए, उसमें तो सारी दुनिया ही परेशान हो गई, लेकिन उसके बाद भी चालू होने के बाद अब इंसान जो है तो सही से आ रहा था और मुंबई से जो वीज़ा लगता था उसमें जो है तो जाहिर सी बात है, जब ये सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी तो बहुत जल्दी इंसान आ जाता था। लेकिन अब इसमें जो है तो टाइम लगने वाला है आने में, जो है तो जाहिर सी बात है, जब तक आप जो है तो ये चीज़ नहीं कीजिएगा, पेपर साथ में सबमिट नहीं होगा, तो वीज़ा नहीं लगेगा। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये करना कैसे है और कैसे करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूँ कि आपको विज़िट तो करना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस, लेकिन इससे पहले अगर से आप ऑनलाइन कर देते हैं या करा देते हैं, अगर से कराएंगे तो ही ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे पासपोर्ट जिस तरह ऑनलाइन होता है, जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं, वहाँ से अगर से ऑनलाइन करा देंगे तो फिर उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट यानी आपको टाइम मिल जाएगा। तो जो डेट मिलेगा उस डेट में जो है उस तारीख में आपको वहाँ ऑफिस में जाना पड़ेगा, पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है, तो पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद आपको वहाँ पे अपना पासपोर्ट साथ में जाहिर सी बात है लेके जाना पड़ेगा और फ़ोटो वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब लेके जाके और पेपर जो है तो जमा कर देना पड़ेगा। और वहाँ के बाद जो है तो अपने थाने में, जहाँ भी आपका थाना होगा, तो वहाँ के लिए वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए आएगा। उसके बाद आपका जो है तो रिपोर्ट तैयार करके कुछ इस तरह का मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन जो अप्लाई करने के बाद और जो आपको ये पेपर मिलेगा इस तरह का रहेगा। ये पेपर जो है वीज़ा के साथ में जो है तो पासपोर्ट के साथ में, और वहाँ ऑफिस वाले को दीजिएगा जहाँ से भी आप काम करा रहे हों। उसके बाद जो है साथ में सबमिट होगा। जब ये साथ में सबमिट होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी, तब जाके वीज़ा लगेगा। उसके बाद जो है तो आप आसानी से आ सकते हैं।
यहाँ पे मैं ECNR और ECR के हवाले से बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे सभी टाइप के, यहाँ पे पासपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है कि हाँ जिसका पासपोर्ट वो तो इमिग्रेशन की बात आती है तब है कि ECNR वाले को इमिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ECNR यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड और ECR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो इसमें इमिग्रेशन का मसला नहीं है, यहाँ वीज़ा स्टम्प होने का मसला है। तो जिन लोगों का वीज़ा 22 तारीख से पहले स्टम्प हो गया उनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का वीज़ा 22 तारीख से पहले स्टम्प हो गया उन्हें किसी भी तरह का यानी कि PCC की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कहीं भी, वो बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है तो 22 तारीख से लागू हुई है। तो 22 तारीख और उसके बाद जितने वीज़े जो है तो स्टम्पिंग के लिए दिए जाएंगे, स्टम्प होंगे, वो सभी के साथ PCC ज़रूरी हो गई है और PCC के बिना जो है तो वीज़ा स्टम्प नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट से भी कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पे जो है तो जो वीज़ा पहले लग चुका है जिन लोगों का, उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि 2 दिन 4 दिन पहले वीज़ा लगा है तो क्या इसकी ज़रूरत PCC की ज़रूरत पड़ेगी? तो PCC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 22 तारीख से बाद वालों के लिए PCC ज़रूरी हो गया। ठीक है, तो मुंबई में पहले भी ये चीज़ लागू हुआ है और बंद हो गया है, लेकिन फिर अभी लागू कर दिया गया है। अगर से बंद हो जाए तो अच्छी बात है और नहीं भी बंद होगा तो जाहिर सी बात है जिस तरह दिल्ली से या जिस तरह और किसी कंट्री के लिए इंसान जो है तो करता है वो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा और जिसको आना है वो करेगा ही। थोड़ा टाइम का तो जैसे मैंने बताया कि हाँ और टाइम लगने वाला है, इसलिए कि PCC का प्रोसेस होने में 1 महीना या जितना भी लगता है तो वो एक टाइम जो है एक्स्ट्रा लगने वाला है। अब जो लोग भी सऊदी अरब आ रहे हैं मुंबई से, उनके लिए भी। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।